गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 91 टू 95। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। क्लियर है? तो देखो बच्चे, इसमें क्या है कि इसमें क्या पूछा कि कौन सी भिन्न। तो हम मान लेते हैं कौन सी भिन्न, कोई भी भिन्न मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई भिन्न क्या है, वो भिन्न है x। x कैसी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात होगा जो 3/11 का अनुपात जो है वो 5/9 के साथ है। क्लियर है? तो चलिए, तो इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्या होगा कि x का, हमने क्या बोला कि x का अनुपात किसके साथ, 1/27 के साथ वही अनुपात है जो किसके साथ, 3/11 का अनुपात है 5/9 के साथ। किसके साथ? 5/9 के साथ। तो इस हिसाब के अब ये कौन सी बन गई, ये प्रोपोर्शन की कंडीशन बन गई। अब प्रोपोर्शन की कंडीशन में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अंदर अंदर वाले का गुणा कर देते हैं, बाहर बाहर वाले का गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे। तो x गुणा 5/9 बराबर 1/27 गुणा 3/11। राइट? चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से कितनी टाइम, 9 बार। ठीक है, 3 9 जा 27, ये 9 से 9 कट गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया बटन ऊपर का जो 5 है वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 1/11 गुणा 5, तो x बराबर 1/55। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1/55। क्लियर है? काफ़ी आसान सा था, सिर्फ आपको कंडीशन समझना था। कंडीशन भी काफ़ी इजी थी। कोई भिन्न, कौन सी भिन्न होगी, हमने x मान ली। x जो है वो इसका अनुपात 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। प्रपोर्शन बन गया, प्रपोर्शन से हमने सॉल्व कर दिया। तो x बराबर कितना आ गया, 1/55 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? काफ़ी आसान सा सवाल था और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन जो है वो विदाउट ऑप्शन आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। ये ध्यान से पढ़िए, ये इस सवाल का की पॉइंट है कि कौन नहीं हो सकते हैं। अब आप ध्यान से सोचिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, आपके लॉजिक पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन नहीं हो सकते, इसकी बात है, दर्जन की बात है। दर्जन में कितने शीशे होंगे, 12 शीशे होंगे। तो 12 ही शीशे, 12 शीशों में से ही कुछ टूटे होंगे, कुछ अच्छे बचे होंगे। मतलब टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का जो सम होगा वो क्या होगा, 12 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए एक तो इसको क्या अपन लॉजिक से लगा सकते हैं, है ना। एक क्या होता है, बिल्कुल एक एक पॉइंट, 12 को अगर हम टूटे और बिना टूटे शीशों में तोड़ेंगे तो क्या क्या रेशियो बन सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। तो चलिए हम संभावनाएं तो यहाँ नहीं बताएंगे, आपको सीधा बता देते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो अगर कोई चीज़ टूटती है और 2 भागों में बट जाती है, तो वो जो भाग में जो बटेगी, बटने के बाद आपको जो वहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे टूटे हुए और बिना टूटे हुए का, उसका अगर आप सम करेंगे तो सम करने पर जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, टोटल का। तो यहाँ पर टोटल क्या है, 12 है। यहाँ पे 12 है, तो टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का जो सम निकलेगा वो क्या होगा, 12 का मल्टीपल निकलेगा। देख लेते ऐसा है क्या। देखिए ये 3 है, 2 और 1 3, 3 से 12 डिविजिबल है, बिल्कुल है। 3 और 1 4, 4 से 12 डिविजिबल है, बिल्कुल है।
3 और 2 5, 5 से 12 डिविजिबल है? नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इस सवाल का क्या है? आंसर है। मतलब 3:2 जो है वो टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता। अगला चेक कर लेते हैं। 7:5, 7:5 12 होता है, ये भी 12 का मल्टीपल है, इससे 12 कट जाएगा। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, 3 ऑप्शनों में मल्टीपल है और चौथे ऑप्शन में मल्टीपल नहीं है। तो 3:2 जो है वो इस सवाल का आंसर है। जब आपने लॉजिक लगाया कितनी जल्दी आंसर आ गया, कितना ईजिली था। दूसरा तरीका ये था कि इसमें आप प्रोबेबिलिटी बनाते, संभावनाएं बनाते, कौन कौन से जो रेशियो हैं वो बन सकते हैं टूटे हुए और बिना टूटे हुए का। तो वो हम तब यूज करते जब हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए होते। हमने इसीलिए आपको ऑप्शन दिए थे ताकि आपको हम इजीली जल्दी से जल्दी बता पाए। क्लियर है? बाकी हम ये वाला भी आपको बताएंगे मेथड संभावनाओं वाला कि कैसे लगाते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 3:2 कैसे आया है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, ये भी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है उसने कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। कौन कौन से 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अनुपात जो है वो सबसे बड़ा है। हालांकि देखो, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ बुक में ये दिया हुआ है तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखो कैसे चेक करते हैं। 7:15 को क्या लिख सकते हैं अपन? 7/15 लिख सकते हैं। और 15/23 को क्या लिख सकते हैं? 15:23 को 15/23 लिख सकते हैं। इसको हम 17/25 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या 21/29 लिख सकते हैं। अब देखिए, बड़ा अनुपात पता लगाने का बहुत सारे तरीके हैं। हम यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं? हम क्या करते हैं, हम इसमें डिवाइड वाला मेथड यूज करते हैं। तो डिवाइड वाले मेथड में क्या करते हैं कि हम अपने डिवाइड को इजी बनाने के लिए सब में 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, यहाँ भी 0 बढ़ा दिया और यहाँ भी हमने 0 बढ़ा दिया। तो हमें डिवाइड देना आसान हो जाएगा। तो 15 से 15 चौके 60, यानी 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ देख लेते हैं, 23 से ये 6 बार जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 25 से 25 7 175, ज़्यादा हो जाए तो 25 छक्के 150, 6 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ 29 से ये जाएगा कितनी बार? 7 पॉइंट कुछ बार। अब आपको सबसे बड़ा अनुपात कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला। इसमें कितनी बार जा रहा है? 7 है। पहला डिजिट ही 7 है। इसमें देखो 4 6 6 है, आगे का तो बाद में चेक करेंगे। ये कितना आ रहा है? 7। सबसे बड़ा अनुपात क्या हो गया? सबसे बड़ा अनुपात हो गया आपका। क्लियर? इसका एक और मेथड होता है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। होते तो काफी सारे मेथड है, नंबर सिस्टम में आपको सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा अनुपात क्या हो रहा है? 21:29। क्लियर है? डिवाइड आप दे लेंगे, हमने दे दिया है। हमने पॉइंट में नहीं दिया है, हमने ऊपर ऊपर दिया ताकि हमें से पता लगाना था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अगर इसमें पूछता है सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? सबसे छोटा आपको ये वाला नजर आ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 94 आ गया है हमारा सवाल। 94 क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए, समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी होंगी? ये होंगी। पहली बात तो समकोण त्रिभुज होता कैसा? ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, जब हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ये होता है। इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी होती हैं? समकोण बनाने वाली भुजाएं ये होती हैं। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं। इसमें इसका अनुपात 12 है और इसका अनुपात कितना है? 5 है। रेशियो हटाने के लिए हमने यहाँ x मान लिया, तो यहाँ भी x हो गया। तो ये 12x और ये 5x हो गया। क्लियर है? आपको क्या दिया है? आपको दिया है क्या? क्षेत्रफल कितना? 270 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? आपको पता होगा। एरिया ऑफ राइट एंगल
ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना है 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ कितना है 1/2, बेस कितना है 5x और हाइट कितनी है 12x। 2 से ये 6 बार कट गया, 6 पंचे 30, 270 बराबर 1/2 गुणा 30 x स्क्वायर। 0 से ये 0 कट गया और ये हो गया 3 से 9 बार, अपॉन में 2 है या मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 दूनी 18, राइट। सॉरी ये 2 तो कटी है, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया आपका कितना 3। x इक्वल टू 3 आ गया तो इस हिसाब से ये वाली भुजा कितनी हो गई, ये वाली हो गई 15 और ये वाली कितनी हो गई, ये हो गई आपकी कितनी 36। अब ये 12 हो गई, ये 36 हो गई, ये 15 हो गई। अब आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, कर्ड की लंबाई। तो कर्ड की लंबाई होती क्या है आपको पता है कि कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। वैल्यू पुट करिए तो कर्ड का स्क्वायर, कर्ड तो ये फाइंड ही करना है। लंब कितना है आपका 36 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 का स्क्वायर करेंगे तो निकाल लीजिएगा आप। तो आपका जो है कर्ड बराबर आ जाएगा आपका कितना, आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। तो कर्ड का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 39। कर्ड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 39। क्लियर है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे आपको आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है इसका कि आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ठीक है। आप इसको यूज़ ना करके आप जब आप मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आपको ट्रिपलेट पढ़ाया जाएगा। ट्रिपलेट होता है क्या, ट्रिपलेट क्या होता है 12, 5, 13 या 13 कर्ण होता है और 12 और 5 वो होती हैं जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ 36 है, यहाँ 15 है, देखो 12 × 36, 5 × 15 तो 13 × 39। ऐसे करके भी इसका आप बता सकते हैं। इसका कर्ण कितना आ गया बच्चा, इसका कर्ण आ गया 39। कितना आ गया 39, समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इसमें एरिया आपको ऑलरेडी गिवन था। ये कंडीशन बन रही थी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो 12x और 5x हैं। तो यहाँ पे अपने एरिया पता है आपको 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। वैल्यू पुट करिए x बराबर 3 आया तो ये वाली भुजा 15 हो गई, ये 36 हो गई। ट्रिपलेट से हम फाइंड करेंगे तो 12, 5, 13 का ट्रिपलेट होता है जो आपको अभी नहीं मालूम होगा। तो मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो आपको ट्रिपलेट बता दिए जाएंगे, काफ़ी सारे होते हैं। बाकी आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए तो प्रॉपर्टी लगा के आप कर्ण की वैल्यू 39 निकाल लेंगे, या फिर आप ट्रिपलेट लगाएंगे तब भी 39 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना है 39 जो है वो आंसर होगा। क्लियर है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफी लेंदी भी क्वेश्चन है। क्या कि एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है। चलिए निकाल लेते हैं, समझ में आ गया होगा। गिवन क्या है, गिवन है आपको चतुर्भुज के चारों कोण। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। क्लियर। ये 4 कोण आपको गिवन है। इनकी वैल्यू क्या है 6:3:4:5। क्लियर है। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहां पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो कितना रहा है, यहां हो रहा है 6 और 3 9, 5 4 9, 9 9 18 यूनिट। तो 18 यूनिट बराबर हो गया आपका 360, 18 दूनी 36। तो
एक यूनिट बराबर हो गया आपका कितना, 20 डिग्री। एक यूनिट बराबर हो गया आपका 20 डिग्री, हो गया। तो अब इस हिसाब से ये वाला कोण हो गया 60, ये वाला कोण हो गया कितना, सॉरी 6 दूनी 12, 120। ये वाला कोण कितना हो गया 120। ये वाला कोण कितना हो गया 30 दूनी 60। ये वाला कोण कितना हो गया 4 दूनी 8 मतलब 80। और ये वाला कोण हो गया आपका कितना 100 डिग्री। हो गए चतुर्भुज के चारों कोण हमने निकाल लिए। अब देखिए, अब पढ़ते चलिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना है 120। तो इस हिसाब से त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा, होगा आपका 120/4 मतलब 30 डिग्री। हो गया। चलिए पहला केस खत्म। अब देखिए दूसरा, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 100। दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण देख लेते हैं। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या होगा, चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक मतलब 110 डिग्री। हो गया। अब क्या बताना है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180। दो कोण आप निकाल चुके हैं, तो तीसरा कोण आपको निकालना है। जो तीसरा कोण है वही क्या है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, वो होगा आपका क्या 180 माइनस 110 प्लस 30 मतलब 180 माइनस 110 और 30 कितने होंगे 140। कितने होंगे 140। कितना बचा 40। मतलब तीसरा जो कोण है या त्रिभुज का जो दूसरा सबसे बड़ा कोण है वो कितना है 40 डिग्री। कितना है बच्चा 40 डिग्री। क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया कि चतुर्भुज के चारों कोण दिए थे, चारों कोणों का सम यहाँ 18 यूनिट हो रहा था। वैसे हमको मालूम है कि 360 होता है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। जैसे ही हमारी एक यूनिट की वैल्यू 20 हुई वैसे ही हमने पहले इस वाले कोण की वैल्यू निकाली 120, दूसरा 60, तीसरा 80 और चौथा आपका कितना 100। फिर इसके बाद हमने सवाल को पढ़ना स्टार्ट किया। सवाल में बोला गया था कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है, त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। हमने 1/4 किया, आंसर 30 डिग्री मिल गया। मतलब त्रिभुज का हमको सबसे छोटा कोण मिल गया। दूसरी बात आती है, क्या बोला तो उसने कि त्रिभुज का सबसे जो बड़ा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। 10 डिग्री अधिक किया 110 डिग्री मिल गया। अब ये त्रिभुज के दो कोण मिल गए। तीसरा कोण हमसे पूछा था, मतलब तीसरा कोण मतलब त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण हमसे पूछा था, सबसे छोटा मिल गया था हमको, सबसे बड़ा मिल गया था। अब दूसरा सबसे बड़ा चाहिए था हमको, या मतलब तीसरा कोण ही चाहिए था। तीसरा कोण कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से ये जो बचे हुए दो कोण इनको हटा दिए तो बचा कितना 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हमारे सवाल का क्या है आंसर है। क्लियर है बच्चे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के पूरा कंटेंट आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इस वीडियो के पूरे कंटेंट को आप समझ पा रहे होंगे।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।